राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आइए जानते हैं हम इस वीडियोस में गुणनखंड कैसे करें। तो गुणनखंड सीखेंगे हम बहुत ही आसानी से एंड सरल तरीके से। तो हमने दो सवाल लिए हैं जिसमें हम करने वाले हैं। पहला 4x² प्लस 64x प्लस 112। सेकंड दिया है x² प्लस 25x प्लस 150। तो इन दोनों सवालों को हम आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो संख्या दी है 4x² और 112, अगर यहाँ मान लो यहाँ x होता, ठीक है, ये x² होता तो हम डायरेक्ट इसमें 1 का गुणा कर दे। अब हमारा 4x दिया है तो हम 4x का 112 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, 112 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 112 गुणा 4 कितना आ गया हमारा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 488 आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, इनकी गुणनखंड करने के लिए हम 448 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो अब हमें 448 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितना, इतना जितना हमारा दिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लो ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। अब 1 7 दिया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, पहले हम इस वाली संख्या को और इन पूरे को लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा कितना होगा हमारा, 224। तो इसका हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 448। अब हम अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 226। लेकिन हमें कितना चाहिए है कि अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो हमें प्राप्त हो 448, और अगर इन दोनों को ही हम जोड़ें तो हमें कितने चाहिए, 64। बट हमें ये प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, तो क्या हम अगर इन दोनों का गुणा करें तो हमें 448, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमें 64 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें नहीं हो रहा। अब हम इन दोनों को लेंगे तो 2 दूनी 4, बकाए के जितने इनको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये प्राप्त होगा हमारा 112। तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें 64 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम इन तीनों को करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 आ गया हमारा। अब इन पूरे का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 448 हमें प्राप्त हो गए। इन दोनों को हमने जोड़ा, 8 प्लस 56 कितना हुए, 6, 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 हासिलाई 1, 5 और 1 6। तो हमें 64 और 448 प्राप्त हो गए। तो क्या हमें इस वाली संख्या को लिखना है, तो 8x प्लस 56x। तो हम इस वाली संख्या को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस संख्या को, कैसे करना है करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको पूरा कैसे लिखना है, 4x² प्लस
8x प्लस 56x प्लस 112। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हम अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, इनका हम अलग अलग गुणनखंड करने से हमें आसानी होगी। तो 4 का कितनी बार होगा, 2 गुणा x गुणा x प्लस 8 का कितनी बार होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा x। 56 का कितनी बार होगा, 56 का करेंगे हम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सात 56। तो 2 गुणा 7 गुणा x प्लस 112 का कितनी बार हो रहा है हमारा, 112 का इसमें देख लेंगे हम, 112 का इधर इसमें देखेंगे हमें कितनी बार प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 112 का यहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ता 112। तो लिखेंगे हम संख्या को 2 गुणा 1 2 3 4, 2 गुणा 7। तो हमारी यह संख्या आई है। तो इसको हम अलग अलग बॉक्स में पैक कर लेंगे जिससे आसानी से हमें संख्या दिख जाए। तो अब आप आसानी से संख्या हमारी दिख रही है। क्या करेंगे, इसमें 2 है इसमें 2, देखो इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, दोनों में कॉमन है, हाँ है। तो 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें 1 2 है, हाँ इसमें भी 1 2 है, तो हमने 1 2 को फिर बाहर निकाल लिया। इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमने इसमें से एक x को बाहर निकाल लिया। अब बचा हुआ कितना है, एक x इसमें बचा है, 1 2 इसमें बचा है, तो एक x प्लस 2 इतना लिख लिया। अब प्लस लगा है हमारा, प्लस लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा बाहर क्या क्या आ रहा है हम फिर लिख लेंगे, 1 2 1 2, फिर हमने बाहर निकाल लिया 1 2 1 2, फिर हम बाहर लिखेंगे 1 2 और 1 2 इसमें है, तो फिर हम 2 फिर लिख लेंगे, 1 7 इसमें है, 1 7 इसमें है, तो हम दोनों में से 7 एक कॉमन ले लेंगे। इसमें एक x है और इसमें एक 2 बचा है, तो क्या करेंगे, इसमें कोष्टक x प्लस 2। ठीक है, इतना आ गया। तो अब क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 4x, कितना आ जाएगा हमारा 4x और x प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सात 56 और x प्लस 2। ठीक है, इतना आ रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इनको और इनको हम लिख लेंगे एक बॉक्स में, 4x प्लस 56 और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे x प्लस 2 एक बार। तो यही क्या, अगर या करके अगर आप लिखो तो x प्लस 2 और 4x प्लस 56, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर ही मान्य रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल दिया है, सेकंड हमारा दिया है क्या, x² प्लस 25x माइनस के 150। ठीक है, इतना हमारा क्या दिया हुआ है। तो दूसरा हम करेंगे, इसको कैसे करना है, तो 150 दिया है, 150 का हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर क्या दिया है x², तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है हमारा एक का हम 50 में करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 150। ठीक है, तो इस 150 के हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 आ गए, बट ये नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 5 25, 5 एकम 5,
कितना आ रहा है, इतना हमें क्या प्राप्त हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को यहाँ पर, इस संख्या को और इस दोनों संख्या को, 3 दूनी 6 और 5 25। हमारा जैसे हम इन दोनों का भी करेंगे तो हमारा बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुणा 5। अगर हम इस संख्या को लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 150। और 30 में से 5 हम घटाएंगे, यहाँ पर देखो माइनस लगाया तो हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना 25 प्राप्त होना चाहिए। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने थे कि अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो हमें 150 प्राप्त हो, और इन दोनों को हम जोड़े घटाएं तो हमें 25 प्राप्त हो। तो दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गए, तो हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस माइनस 5x प्लस माइनस 150। ठीक है, तो हमें इतनी प्राप्त हो गई है। अब क्या करना है, इन दोनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक्स गुणा एक्स प्लस 30 का कितनी बार हो जाएगा, 6 6 पंचे 30। हम एक बार कर लेंगे 30 का एक बार, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 5 15, 5 एकम 5। कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, अभी एक्स भी है तो एक्स लिखेंगे, माइनस लगाए 5 गुणा एक्स प्लस 150 का हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग बॉक्स में पैक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग हमने इनको बॉक्स में पैक कर लेंगे, जिससे हमें हमारी संख्या आसानी से दिख जाए। तो दिख रही है आप सभी को यह संख्या। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस में से हमें कॉमन लेना है। कॉमन हमें सिर्फ इसमें एक्स एक्स दिख रहा है, तो एक एक्स बाहर निकाल लेंगे। बकाए की जितनी भी संख्या हमें बच रही है तो उसको हम इसमें लिख देंगे। एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया, अब कितनी बचे हैं, एक एक्स प्लस 15, 5 दिया 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 1 5 इसमें है और 1 5 इसमें है, तो हम बाहर 1 5 निकाल देंगे। क्या कुछ और है, नहीं है। तो बकाया का एक एक्स बच रहा है, तो एक एक्स लिख देंगे, और 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। हमें हमेशा दोनों संख्या में इधर एक जैसी ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तब तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर यह संख्या अलग अलग आ रही तो हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस 30 और x माइनस 5, तो इस यहाँ करके x माइनस 5 और x प्लस 30, तो दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। हम इस संख्या को कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस गुणनखंड में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। और ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।